Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं मार्च मंथ के लिए। ठीक है, मार्च का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, और इसमें मैं चेक करने वाली हूँ आपकी अपनी एनर्जीज़ को, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, और लास्ट में हम चेक करेंगे एंजल्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, ताकि अगर आप उसको फॉलो करते हो ना तो आप अपनी लव लाइफ को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में नाराज़गियों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर रही है ना, उनको ख़त्म किया जा सके और आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो आज वैसे जो है ना मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ 3 डेक से। एक से मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, एक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, लास्ट में हम एंजल्स की गाइडेंस चेक करेंगे इन कार्ड से। ठीक है, हैं तीनों ही टैरो के डेक्स हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि ना मैं क्लियरली ज़रा चीज़ें यहाँ पर देखना चाह रही हूँ। तो वैसे जो है ना आज मंगल बाज़ार है, आपने सुना होगा वो जो है ना मंगल बाज़ार, इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, इस तरह के बाज़ार लगते हैं और जहाँ पर ना चीज़ें आपको मतलब रूटीन से कह सकते हैं कि कुछ हद तक थोड़ी सस्ती मिलती हैं, ऐसा मैंने ना सुना था। बट यकीन करें एक बार मैं गई थी और जो है ना वहाँ पर रश इतना ज़्यादा कि आपको वहाँ से निकल के ना दवाई खाने की ज़रूरत पड़ सकती है उस बाज़ार में से जितना वहाँ पर रश होता है। और मैंने सुना था वहाँ पे सब्ज़ियाँ सस्ती मिलती हैं, जबकि मैं गई तो बिल्कुल सस्ती वहाँ पर नहीं थी। और तीसरी बात मैं आपको बहुत मज़े की बताऊँ वो ये कि मुझे ना ऐसा लग रहा था वो सब्ज़ियाँ खा करके कि जैसे वो आर्टिफिशियल सी हैं। तो मैंने समझ कहा इससे बेहतर तो वैसे बाज़ार से मिल जाती हैं मार्केट से। एमी इतना टाइम निकाल कर रश में जाना और फिर जो है ना चीज़ें ख़रीदना, ज़रा भी मेरा तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ ना ये बिल्कुल जो है ना मेन बाज़ार में हमारा घर है, तो क्या कहते हैं वहीं पर मंगल बाज़ार लगता है। शायद उसकी हो सकता है पीछे से थोड़ा सा आपको जो है ना आवाज़ें भी सुनाई दें लोगों की, वो मतलब चीज़ें बेच रहे होते हैं ना अलग अलग तरह की। तो खैर उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब जो है ना डे टाइम में इस वीडियो को मैं बना रही हूँ और जो है ना फिर काफ़ी डेज़ गुजर जाने थे और मार्च मंथ स्टार्ट हो जाना था। कोशिश यही है कि उससे पहले आपको प्रिडिक्शन में दे दूँ ताकि आपको बेहतर जो है ना तरीके से अंदाज़ा हो पाए। सेकंड चैनल पर कोशिश यही करूँगी कि मैं अब से जो रीडिंग्स है ना, अच्छा पहले जो सेकंड चैनल है ना मेरा, तो कुछ डेज़ पहले की बात है, मेरी सिस्टर वहाँ पर वीडियोस बना रही थी, तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि वो अच्छा नहीं लग रहा ना वो जिस तरह से भी प्रिडिक्शंस कर रही हैं, और आप खुद से प्रिडिक्शंस करें, आप खुद टैरो रीडिंग्स करें। तो इंशाल्लाह आज से मैं वहीं पर जो है ना आपको वीकली लव टैरो प्रिडिक्शंस करके दूँगी और ख़ुद ही मैं उस चैनल को भी संभालूँगी। मैं उसके ऊपर किसी और को काम करने नहीं दूँगी, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो। थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से ना मैंने उसको बोला था कि वो वीडियोस बना दिया करे वहाँ पर। वो भी टैरो कार्ड्स रीडर है, तो ऊपर जो है ना मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे आप लोग कहोगे वैसे ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्च का महीना कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहो ना तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट में यहाँ पर आपकी अपनी एनर्जीज़ के साथ करने वाली हूँ कि ये मंथ आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आ रहा है और आपके यानी कि फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आपका मूड कैसा होने वाला है। ओके, 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। तो फर्स्ट कार्ड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास 3 ऑफ वांड्स। अच्छा 2 वांड्स के कार्ड्स आए हैं और एक है पेंटिकल का कार्ड। तो आपका ये जो मंथ है ना मार्च मंथ, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को और बेहतर एक्शंस को, बेहतर डिसीजंस को, हाँ ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी रहे ना, छोटी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा कर जाओ, हाइपर रिएक्शंस हो, पर यकीन करो आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा बेहतर डिसीजंस अपने लिए लेने वाले हो। आपका आपके पार्टनर के लिए जो फीलिंग्स हैं, जो आपका माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव है और आप ना उनकी साइड से किसी तरह का ना
कुछ रिजल्ट्स का भी वेट कर रहे हो सकता है कि आप शादी के टॉपिक पे बात कर रहे हो या फिर आप उनको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हो, उनसे इस बारे में क्लियरली बात करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका वेट किया जा रहा है कि बस ये मेरी लाइफ में ठीक हो जाएं। अपना बार बार पता नहीं क्यों पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हो अपने पास्ट वाली साइड पर, चाहे आपको लेसन्स मिले हैं या फिर कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं या कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, तो बार बार वो आपके माइंड में आता है। और इस मंथ में भी ना कुछ ऐसी एनर्जीज बनती हुई नज़र आ रही हैं, पर यहाँ पर ना लक आपका साथ दे रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है और बहुत सारी चीज़ें बेहतर आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। लक साथ दे रहा है, साथ में कुछ बेहतर डिसीजंस आप खुद ले रहे हो, तो पता है लाइफ ना बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। आपको आपकी मॉम का भी बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी मॉम या फिर बड़ी बहन या फिर कोई लेडी जो एज में बड़ी हैं, वो आपको ढेर सारा सपोर्ट करने वाली हैं। इस मंथ के स्टार्ट में आपका कुछ माइंड ना नया करने की तरफ जाने वाला है, चाहे वो करियर साइड पर है या फिर वो आपकी लव लाइफ की साइड पर है। तो बच्चों जैसा थोड़ा बिहेवियर होने वाले, बहुत खुश खुश से रहने वाले हो, हर चीज़ को एंजॉय करने वाले हो, हर चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हो। अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मुझे ये भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है। और किसी न्यू पर्सन की तरफ हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन बने, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टोरस है, या फिर एरीज, लियो और सजिटेरियस है। तो इन लोगों की तरफ ना आपका मुझे इंटरेस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, पर आपकी तरफ से स्टेबिलिटी भी है। आप जिसके साथ चलोगे ना, आप उसके साथ फिर ये है कि पूरी लाइफ ही मैं चलना चाहता हूँ, उसी के साथ मेरी फैमिली भी बने, उसी के साथ मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट सेलिब्रेट करूँ, इंजॉय करूँ। तो इस तरह की जो है ना आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बनती नज़र आ रही हैं। बस कोशिश ये करें कि जैसे सिचुएशन है ना, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप करने के लिए ना जल्दी से जल्दी डिसीजंस को लिया करें, जल्दी से जल्दी एक्शंस को लिया करें। ऐसे बैठे ना रहा करें, या फिर आप किस्मत का वो ना किया करें कि किस्मत में होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जो बात आपके दिल में है ना, वो आपको कह देनी है, सामने वाले को दिल में नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि इसी से आपकी लाइफ जो है ना वो बेहतर हो सकती है। अगर दिल में रखोगे तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाए आगे चल कर के। तो चले हम यहाँ पे चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, ठीक है? मार्च मंथ अगर मैं आपकी सेहत की भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दे दूँ ना, तो सेहत के हवाले से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं बनते हुए नज़र आ रहे। इनफैक्ट आप काफ़ी खुश हो, और खुश इंसान तभी होता है जब उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और अगर करियर वाली साइड पर भी थोड़ा बहुत कुछ नया स्टार्ट करना चाहो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। न्यू डायरेक्शंस अपने लिए अपनाना बहुत बेहतर रहेगा, और पैसे के रास्ते वो आपके लिए मज़ीद बेहतर और आसान होते जाएंगे। मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या होने वाली हैं इन दी मंथ ऑफ मार्च, जिस पर्सन के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो। ओह नाइस, 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी कोई हो ही नहीं सकती। होप के बाकी के कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव निकले। हाँ, 6 ऑफ वांड्स, ग्रेट। और लास्ट में है सन की एनर्जी। एकदम ओसम मौसम वाली एनर्जीज निकल के आई हैं आपके लिए। इतनी खूबसूरत एनर्जीज। ये पर्सन पता है आपके साथ ना, इसका माइंड जो है क्लियर है शादी को लेकर के। देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, आपकी जब एनर्जीज़ की मैंने बात की कि आप कुछ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, या आप कमिटमेंट देना चाहते हो या कमिटमेंट लेना चाह रहे हो, यानी कि बातों को क्लियर करना चाह रहे हो, तो ये पर्सन तो पहले से आपके साथ शादी का माइंडसेट बनाया हुआ है। इसने आपसे शादी करना चाहता है और आपके साथ में रहना चाहता है। यहाँ पे आपको इस कार्ड के ऊपर ये घर दिख रहा है, आपके साथ इसी तरह का घर बनाना चाहता है खूबसूरत सा, जिसमें बहुत सारा सुकून हो, बहुत सारी खुशियाँ हो। आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाह रहा है, और हर लाइफ का मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। आपके साथ हो सकता है कि किसी दूसरी जगह शिफ्टिंग का माइंड भी बना रहे हैं, यानी कि जहाँ पर भी आप रह रहे हो ना, या वो रह रहे हैं, उस जगह को छोड़ करके किसी और जगह रहने का माइंडसेट बन रहा है। और पता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स आया है, उसके बाद सन की एनर्जी निकली है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली को भी मना लेगा, इसके जो भी लोग इसकी साइड से हैं, जो रिश्ते के आप दोनों के खिलाफ है ना, ये उन लोगों को साथ में लेकर के चलने की हिम्मत रखता है।
उन लोगों को मनाएगा, और ये जो भी करेगा ना वो फैमिली लेवल पर करेगा, फैमिली को साथ में ले करके। उनकी खुशी भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी जैसी नेचर है ना, ये बहुत जल्दी किसी के ऊपर भी अपनी बातों का असर डाल सकता है और किसी को भी अपनी बातों के ज़रिए से मना सकता है। तो इसकी फैमिली भी मुझे इसको काफ़ी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। इसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई जानने वाले जिससे भी ये गाइडलाइन लेता है ना, तो वो लोग इसको जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पर गाइडलाइन देने वाले हैं और इसको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। इन द मंथ ऑफ मार्च इसकी जो अपनी एनर्जीज़ है ना वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। आपसे कमिटमेंट भी करेंगे, आपके साथ शादी की एनर्जीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना इनके माइंड में चल रही हैं और बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की साइड से शादी का प्रपोज़ल मिलेगा। और मार्च के मंथ में तो ये पॉसिबल है ना कि आपको प्रपोज़ल मिल जाए और आप दोनों में जो भी बातें हैं ना वो क्लियर होने वाली हैं। ये पर्सन देखो यहाँ पर कितनी प्यारी एनर्जी, आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहता है, डेटिंग शेटिंग के प्लान्स बन रहे हैं, बहुत सारे रोमांटिक सरप्राइजेस मिल सकते हैं। और ये पर्सन ना फिज़िकली भी आपके साथ अटैच रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई गंदी नीयत है, ये है वो है, नहीं, आपसे बहुत प्यार करता है। और पता है जहाँ पर सच्चा प्यार होता है ना वहाँ पर ये चाहत होती है कि जो मेरा पार्टनर है ना, मेरा पर्सन है, वो मुझसे ज़्यादा क्लोज़ रहे, मेरे करीब रहे, मैं उसको महसूस कर सकूं। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज़ बन रही है। यानी कि छोटे बच्चे जैसा जो है ना माइंड बना हुआ है। मुझे छोटी छोटी खुशी को इंजॉय करना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना है, मुझे सेलिब्रेशंस करने हैं, मुझे शॉपिंग्स करनी है, मुझे हर वक्त इसके साथ कनेक्ट रहना है, इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। और जो है ना आप लोगों की यहाँ पर शादी के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ बातें इससे रिलेटेड जो है ना वो हो सकती हैं। अब मैं आपको देख के बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। वैसे तो एनर्जीज़ दोनों पर्सन्स की यहाँ बहुत खूबसूरत हैं। देखो आप दोनों में कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मुलाकात भी करो, मिलो जुलो, अच्छा टाइम स्पेंड करो और जो है ना फ्यूचर को लेकर के कुछ बातें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अच्छा, ये डेक जब से मैंने लिया ना तो मैंने इसको बहुत ही कम यानी कि यूज़ किया है, क्योंकि ये देखें कार्ड्स थोड़े हैवी हैं और जो है ना साइज़ में भी बड़े हैं और मेरे हाथ इतने मोटे और बड़े हैं नहीं हैं, तो जो है ना इसको थोड़ा सा इस डेक को लेकर के चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर वैसे है बहुत खूबसूरत है और मैंने सोचा इसी से आपके जो है ना हम रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की गाइडेंस को चेक करेंगे। ओके, इतना शफलिंग काफ़ी है और अब हम चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस। 9 ऑफ वाटर, सबसे पहले देखें विश का कार्ड आ गया। योर विश कम्स ट्रू, कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ। तो देखें कितनी खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी जो भी ख्वाहिश है ना, आपकी जो भी दुआ है, आपका ड्रीम है, वो सच्चा होने वाला है। वो आपको रियलिटी में चीज़ें नज़र आने वाली हैं। उसके बाद 10 ऑफ अर्थ, हाँ फिर से फैमिली की एनर्जीज। आ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। देखो कितनी खूबसूरत मैसेज है, कितना ज़्यादा प्यारा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है कि आपकी जो फैमिली है ना इस पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुशहाल होने वाली है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली। एक मज़े की बात हो रहा है, अगर इस पर्सन से आपकी शादी हो जाती है, आप दोनों मान रहे हो और आपकी शादी के चांसेस भी बनेंगे आगे। और देखो चांसेस अगर बने ना तो यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये अर्थ साइन है और ये 6 मंथ से लेकर के 1 साल इस तरह एनर्जी हो सकती है, या 1 साल से 2 साल भी हो सकते हैं। तो अपनी बातों के ऊपर कायम रहना और अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैसेज जो है ना 10 ऑफ अर्थ है, इसलिए मैं अब यहाँ पर एक और कार्ड नहीं लेने वाली, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना हाई लेवल की एनर्जी है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब फैमिली पर ही बात आ गई है कि फैमिली बनेगी, एक दूसरे के साथ में चलोगे, खूबसूरत आगे लाइफ है, खुशियों से भरी हुई है। और पता है आपको फाइनेंशियली भी कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। अगर इस पर्सन के साथ आप शादी कर रहे हो तो शादी के बाद की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। जैसा आप सोचते हो ना, इंसान जैसा एक ड्रीम लाइफ उसने सोची होती है, सेम उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
और ये पर्सन आपके साथ जब चलेगा तो दोनों की किस्मत चमक उठेगी। जिस पर्सन के लिए भी आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, आपकी आने वाली नस्लें भी बैठ करके आराम सुकून से खा सकती हैं। तो एक दूसरे के साथ चलना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। तो अपनी लव लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, बहुत ज़्यादा खुश रहो, और मुझे भी अपनी दुआ में लास्ट में याद रखो। पता है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। आप लोग हो तो सब कुछ है। और अपने बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहो, मेरी कोशिश तो यही है कि मार्च के लिए ना मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज भी अपलोड करके दूं जो मंथ की होने वाली हैं। ये तो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड था ना, वैसे भी आपको डिटेल रीडिंग करके दूं। और आपने मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अपने बारे में कुछ पूछना हुआ तो व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपने अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। और मेरे दोनों चैनल्स को ऑन सोशल मीडिया, चाहे आप टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, कहीं पे भी हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।